कि जाओ बिनु बोले जाओ भवानी, रहे नसील सभी न कहानी। भले वो तुम्हारे पिता हैं, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन मुझे बुलावा नहीं भेजे हैं, तो ऐसे में हमारी समझ से वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन सती ने जिद कर लिया, स्त्री स्वभाव के चलते जो जिद उन्होंने पकड़ा, तो भगवान शंकर ने कुछ गण उनके साथ में भेज दिया और कहा कि क्या होगा। जब उस यज्ञ मंडप में पहुंचती हैं, जो उनके पिताजी ने किया था, वहां का स्थिति यह था कि पिता भवन जब गए भवानी, जब पिता भवन को पहुंचते हैं तो दक्ष जो है देख करके मुंह मोड़ लेता है और वही लोग ताना मार रही हैं, हम लोगों को तो बुलावा भेजा गया, तुम तो बिना बुलाए ही आ गए। सागर एक माँ जो है उनसे क्यों मिली है, वो एक अब ज्यादा धीरे धीरे अब क्रोध जो है सती जी को आने लगा। यज्ञ मंडप की ओर जाते हैं और वहां पर देखती है तो ईशान कोण जो है वो भगवान शंकर का भाग होता है। सब देवताओं का भाग लगा हुआ था, लेकिन भगवान शंकर का भाग नहीं लगा हुआ था। तुरंत ही वहां पर उन्होंने कहा कि जगन्नाथ माम है प्रभुरारी, जगन्नाथ माम है जो महादेव बोले जाते हैं, जो जगत के ईश हैं, ऐसे मेरे उन महाप्रभु का मेरे पिताजी के यहाँ ही भाग नहीं लगाया गया है। ऐसा कर करके बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगी और उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, मेरी बहन मुझ पर हंसी, मेरे पिताजी ने मुझसे बात नहीं किया, जितना अपमान करना हो सबको मेरा कर लो, लेकिन ये जो हुआ है मैं अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा कर करके उन्होंने तुरंत योगाग्नि से अपने शरीर को भस्मी साफ कर दिया और तुरंत अपनी योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला। भगवान के कुछ गण जो बचे थे उनको भी वहां पर तरह तरह की यातनाएं दी गई। नारद जी जा करके कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर को यह बताते हैं कि महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले माँ तो उस यज्ञ मंडप में योगाग्नि से जल गए। भगवान शंकर कांपने लगे। सती से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने कुछ नहीं देखा न सुना। अपनी जटाओं से अपनी जटा में से एक बाल निकाला और पृथ्वी पर पटक दिया। उसे वीरभद्र भगवान ने वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ और उस दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जब वीरभद्र पहुंचते हैं तो जहां भृगु आदि यज्ञ करा रहे थे, पूछा तो हाथ दांत दिखा रहा था, सबको मार पीट के तहस नहस कर दिया। अंत में बचा दक्ष। दक्ष को जो है उन्होंने पकड़ा और उनका सिर अलग कर दिया। अब सारे देवता घबरा गए कि यज्ञ कैसे पूर्ण हो, ये तो बहुत बड़ी अचरज हो गई।
दक्ष जो प्रजापतियों का नायक था उसका भी वध कर दिया गया। सारे देवता ब्रह्मा के भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं विक्रम में व्यतिक्रम हो जाएगा। जैसे ये यज्ञ हो रहा है, हो सकता है किसी का अपमान अगर हो गया है तो इतना बड़ा अनर्थ नहीं करना चाहिए कि इसे अभी कोई विध्वंस कर। अभी उसको तब तक के लिए बचा के रखना चाहिए जब तक यज्ञ पूर्ण ना हो। शास्त्र का नियम है। अब भगवान शिव तो अपना ध्यान लगा के बैठ गए, कौन क्या कर सकता है। ब्रह्मादि देवता पहुंचते हैं और सबसे यही कहते हैं कि भैया भगवान शंकर की सुंदर की स्तुति करो तो प्रसन्न होंगे, तभी ये यज्ञ सफल होगा और दक्ष भी जीवित हो जाएगा। नमामि समीसान निर्वाण रूपम नमामि समीसान निर्वाण रूपम एवं व्यापकम सदा
न जानामि योगं जपं नैव पूजा। सारे बोले कि न मैं योग जानता हूँ, न जप न तप। प्रभु आप हम लोगों के ऊपर दया करिए और आप जागृत होइए जिससे कि उस यज्ञ को पूर्ण किया जा सके। भगवान शंकर जी इस स्तुति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शंकर को सारे देवता लेकर के उसे मंडप के स्थान पर आते हैं यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए। भगवान शंकर से बोले कि महाराज इस सबकी अनुमति से दक्ष प्रजापतियों का महानायक बनाए गए थे, आज इनका सिर कट गया है, आप कृपा करके आशीर्वाद दीजिए। फिर क्या था, यज्ञ पशु बकरा उसके गर्दन को काट के लाया गया और दक्ष के धड़ से लगा दिया गया और वो तुरंत जीवित हो गया। उसने कहा कि क्रिया दक्षो दक्षः कि प्रभु मैं जिस लायक था वो दंड आपने मुझे दिया, मुझे यही चाहिए था क्योंकि मैंने घोर अपमान किया था। कहें कि हरिहर निंदा सुनई के काना, कोई पाप को घात समाना। इसलिए भगवान का हरि और हर दोनों के निंदा को कभी सुनना नहीं चाहिए। यह जो है वो पूर्ण हुआ। उसके बाद वही सभी हिमवान और मैना के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। पार्वती जी बड़ी कठिन तपस्या की थी। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी देवता सभी कहता किए कि असत पताहुन कीनी भवानी, असत पताहुन कीनी भवानी, भय अनेक वीर मुनि ज्ञानी, असत पताहुन कीनी भवानी। ऋषि परीक्षा लेने के लिए भगवान के द्वारा भेजे गए। तब परीक्षा में पार्वती जी पास होते चली गई। तब राम जी ने जाकर के और भगवान से उससे कहा कि महाराज उनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, फल यही है कि आप जल्दी से जल्दी उनके साथ अपना विवाह रचा लें, क्योंकि जब विवाह रचाइएगा तभी जो आपका असली आनंद है को प्राप्त करिएगा। वो आनंद उनका क्या है कि डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और जान लगाए कृष्णा, न जाने हो डमरू वाला, न जाने हो डमरू वाला, डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और जान लगाए सब
महिमा नारी नारी रगा भगवान राम की बात को मानते हैं और उधर ही शादी की तैयारी होने लगी। भगवान शंकर अपने पुत्रों को बुला करके और अपना श्रृंगार करा रहे हैं। श्रृंगार क्या है उनका? मुंडों की माला, गले में सर्पों की माला और भस्म लगाना, जगह जो जैसे बिखरे हुए पड़े हुए हैं। और उनके साथ में जो बाराती लगे रहे हैं वो कोई मुख वाला है, कोई बिना मुख वाला है, कोई पैर वाला है, बिना पैर वाला है, कोई भूत है तो कोई प्रेत है, कोई पिशाच है तो कोई कुछ है। और इन्होंने क्या किया था कि अपने शादी की जो पत्रिका थी वो सब देवताओं को भिजवा दिया, किसी को छोड़ा नहीं था। अब भगवान विष्णु अपने मन में यह सोचने लगे कि मैं इतना सुंदर और इनके साथ में उस तरीके के लोग हैं क्या कि तन धार प्याल कबाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगी विकट मुख रजनी। ऐसे ऐसे इनकी बताती हैं। तो ऐसा भैया हम तो ये बात कहेंगे सबसे कि सब लोग अपना अपना जो समाज है ना वो अलग अलग करें, क्योंकि इससे बारात बड़ी लंबी चौकी दिखाई देगी और हम सब लोग अलग अलग चलेंगे तो लोग देखेंगे भी। और जब शंकर जी से अलग हो गए विष्णु इंद्र इत्यादि जितने भी देवता थे तो शंकर जी के जो गण थे ना वो छलांग मारते थे कि जितना सड़क पे रहने वाली औरतें या बच्चे रहते थे डर के मारे घर में भाग जाते थे। बाप रे बाप ये कहाँ से आ गया? कोई इधर उछल रहा है, कोई उधर कूद रहा है, कोई भूत प्रेत पिशाच किसी तरीके से सब दौड़ रहे हैं। करते करते बारात जो है वो द्वार पूजा के स्थान पे आ गई। ब्रह्मा जी जा रहे हैं। अब मैं ना सोच रही है कि ये तो नहीं है बूढ़े हैं, ये तो हमारी दामाद जी नहीं है। इंद्र जी जब चले ये सुंदर दिखाई देते हैं, लगता है यही हमारे दामाद जी हैं। नारद बोले कि नहीं नहीं ये भी नहीं है। फिर विष्णु जी आए। विष्णु जी जब आए तब समझ गए कि वाह बहुत सुंदर मुझे दामाद मिले हैं। अब हाल सजा के उनकी आरती उतारने की तैयारी कर रही थी, तब तक नारद ने बोल दिया कि भैया ये भी आपके दामाद नहीं है। इतने में भगवान देव क्या किए हैं, बैल पर उल्टे बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? उल्टे। मुंह जिधर करना चाहिए उधर मुंह भी नहीं है। ऐसा जब देख मैना के पास जब पहुंचते हैं तो नारद जी बोलते हैं यही आपके दामाद है। बोले चुप रहो। बोले नहीं नहीं यही आपके दामाद है। बोले अच्छा
इतना कहते मैना बेहोश होकर के गिर पड़ी कि मेरी इतनी सुंदर पुत्री, उसके लिए ये सब ऋषि नारद जितने भी लोग थे सब ने बहुत ही गलत काम किया। मेरी पुत्री के लिए ऐसा मत होगा, कदापि मैं इसके साथ में विवाह अपने पुत्री की नहीं करूँ। और जब मैना के पास पहुंचे भगवान शंकर तो सीधा होकर के बोले, सासू माँ टीका करना करिए। वो तो रोने लगी, कहाँ से मैंने देना आ गया। पार्वती जी थाल लेकर के आंगन में चली गई, लेकिन भगवान से वो मस्त है, उसको क्या देता है। आजकल के दामाद के साथ अगर व्यवहार हो तो सीधा गाड़ी उठाएगा, बोलेगा चलो शादी नहीं होगी। लेकिन भगवान शंकर क्या करते हैं, मस्त है, भोला भोला भाला भोला भाला है मत वाला बने सर्वों की माला, डमरू बजाए अंग भस्म निर्मल और ध्यान लगाए किसका बजाने हो डमरू वाला बजाने हो डमरू वाला। अब यहाँ जब पार्वती जी ने बात सुना कि मेरी माँ बहुत दुखित हो गई है, और तुरंत आकर के अपनी माँ से बोलते हैं, पार्वती जी कि जनी ले हूँ माँ तो कलंक करुणा परिहर हो अवसर नहीं, जनी ले हूँ माँ तो कलंक करुणा परिहर हो अवसर नहीं। हे माँ, अब तो होना है वो होके ही रहेगा, तुम अपने माथे पर अपने सिर पर एक कलंक क्यों ले रही हो? क्योंकि अगर तुम यह सोचती होगी कि मैं वैकुंठवासी के साथ में जिसका विवाह कर देती तो सुख से रहती, वहां स्वर्गीय सुख संपत्ति भोगती, तो माँ ये तो भूल जा, क्योंकि दुख सुख जो लिखा लीलार हमर जाप जहाँ पाओ बदही। दुख और सुख जो लिखा है, जो विधाता ने मेरे लिए रच के भेजा है, मुझे वही प्राप्त होगा। इसलिए तुम अपने सिर पे कलंक मत लो। जनी ले हो माँ तो कलंक करुणा परिहर हो अवसर नहीं, सुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाप जहाँ किसी तरीके से मैना जी मान गई। ये सब व्याख्यान बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैना जी मान गई। अब क्या हुआ, द्वार पूजा हुआ, बारात जैसे जनवासा बनाया जाता है, जनवासी में गई, सब कुछ विधि व्यवस्था के साथ हुआ। रात में विवाह मंडप में बैठाया गया, तो हम पंडित को दोनों पक्ष से 3 पीढ़ी पूछते हैं कि आपके बाप दादा परदादा। तो उनसे जब पूछा गया कि आपके पिताजी कौन हैं, शंकर जी थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी विष्णु जी हैं। बोले दादा क्या? बोले अच्छा, दादा? तो बोले कि सबका दादा और परदादा महाराज मैं ही हूँ। बोले शंकर भगवान की। और जब विवाह के समय में भगवान शंकर की जो शोभा थी
वो इंद्रादिक विष्णु जितने भी देवता थे वो देख के दंग रह गए, क्योंकि भगवान शंकर कैसे थे सबको मालूम है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको पता है कि भगवान शिव कैसे थे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुवनेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुवनेन्द्रहारम। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग, जहाँ बैठे हुए थोड़ा थोड़ा ऐसे भी आ जाइए। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद कि पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर जाकर के निवास करने लगे। वहाँ बहुत सी कथाएं जो है भगवान शिव पार्वती रहे हैं। आगे कथा है प्रियव्रत और कानपात, दो पुत्र थे मनुष्य रूपा के। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के उत्तम नामक पुत्र थे और सुनीति के ध्रुव। हमें वामन भगवान के झोले में खूब बढ़िया प्रदान करिए।